बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सोहेब मरगूब और आप देख रहे हैं दारा नज़र पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे आरएसएस, बजरंग दल और इनके टेररिज्म पर। यह टेररिज्म अब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पूरे तौर पर आया हो रहा है। इसकी वजह यह है कि पिछले दिनों US बेस्ड कमीशन ने एक इंक्वायरी की जिसमें मुख्तलिफ लोगों ने गवाहियाँ दी और उन्होंने हेट क्राइम, हेट स्पीच, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट्स हैं, वो किस तरीके से हेट को सपोर्ट कर रही हैं, किस तरीके से मसीह बरादरी और मुसलमानों को मार्जिनलाइज करने पर, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने पर, उनको उनके एक्सपल्जन पर, हर जगह से, मतलब तमाम सरकारी स्कीमों से और दीगर मामला से उनकी जो अखराज, उसके बारे में जो है बड़ी तफसीली रिपोर्ट पेश हुई। और इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद ये नुक्ता नज़र वहाँ पे सामने आया कि आरएसएस, बजरंग दल, ये सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसने दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक में अपने पंजे गाड़ लिए हैं। इन पर पाबंदी लगाना बहुत ज़रूरी है और अगर इन पर पाबंदी ना लगी तो दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकेगा। और हेट को ये जिस तरीके से फैला रहे हैं, हिंदुइज़्म को जो वो एक हेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये हेट आगे हिंदुओं के खिलाफ नफरत में तब्दील हो रहा है और मुख्तलिफ तरीक़ों से ये हेट को मल्टीप्लाई कर रहा है। जो मुख्तलिफ मज़ाहब और मुख्तलिफ तरह के फार राइट जो एक समझ लें हम रेवोल्यूशन टाइप चीज़ें आ रही हैं, फार राइट का एक जो उनको वॉक ओवर मिल रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके पीछे भी हिंदुइज़्म का हेट है। जो फार राइट क्या, वो तो फंडामेंटलिज्म के भी कोई एक्सट्रीम शक्ल है, तो उसको वो अपने पंजे गाड़ता जा रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है। और बाद लोगों ने तो ये भी कहा कि जो तुलसी गैबर्ट थी, अमेरिका की बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उसमें वो लड़ती भी रही हैं इलेक्शन और उम्मीदवार भी बनी, लेकिन बहरहाल नाकामी तो उनका मुकद्दर थी क्योंकि हेट स्पीच को, हेट को कहाँ कामयाबी मिलती है। लेकिन उन्होंने ही जो है ना उसको मुख्तलिफ जमातों के अंदर, मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर, मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के अंदर इसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश की। जो संघ परिवार है, जो एक्चुअली परिवार तो है नहीं, वो तो परिवार को तोड़ने की एक बड़ी भयानक किस्म की कोशिश है, उसको उन्होंने अमेरिका के अंदर जगह देने की कोशिश की। किस तरह की, इस पर हम बात करेंगे। और वो कौन से इदारे हैं, कहाँ कहाँ ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और किस तरीके से इंडिया का जो आरएसएस है, बजरंग दल है, वो अपने आप को बैरून मुल्क अपनी सरगर्मियों, अपने मनफी इक़दामात के ज़रिए आया कर रहा है, इस पर भी हम आज तफसील से बात करेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो रिलीजियस फ्रीडम की हैं उनमें सोइना सरकार एक हैं जो डोनाल्ड ट्रंप को वार्न करती रही हैं कि अगर उन्होंने आरएसएस की, जब इलेक्शन कैंपेन के दिनों की बात कर रहा हूँ, आरएसएस की सरगर्मियों पर तवज्जो ना फरमाई तो आरएसएस जो है ये इनके मुल्क का भी अमन अमान बर्बाद कर देगी। ये उन्होंने नहीं कहा, जो मैं कहने वाला हूँ अब, कि वो इंडिया का तो बर्बाद कर चुकी हुई है। और उन्होंने ये कहा कि मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिस तरीके से वो वहाँ पे काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, उन्होंने फार राइट मोबिलाइजेशन को नॉर्मलाइज कर दिया है। यानी ये बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन होगी फार राइट की इंडिया के अंदर, और ये वर्ल्ड वाइड एक एक्सेप्टेंस देने की कोशिश में, जिसके खिलाफ लोग अब उठ खड़े हुए हैं। तो इसी सब्जेक्ट के तहत वो कहते हैं कि फरवरी में जो यूनाइटेड नेशन का जो कमीशन है, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इसने बड़ी एक तफसीली इंक्वायरियाँ की जिसमें मुख्तलिफ तरह के लोग पेश हुए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पेश किए। ये नहीं कि कोई ज़ुबानी, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ सर से कोई बात कर दी, मैं तो बात कर रहा हूँ, मेरी बात इसलिए ऑथेंटिक है कि मैं उनकी रिपोर्ट की बेस पे बात कर रहा हूँ। और अगर आप चाहेंगे तो आप नॉर्मलाइजेशन और फार राइट मोबिलाइजेशन को सर्च करना चाहेंगे तो आपको बहुत सी इसमें निकल आएंगी डॉक्यूमेंट्स और डाटा वगैरह जो है। तो उसमें ये रिपोर्ट पेश हुई कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है आरएसएस, वो पेरेंट बॉडी है हिंदुओं की जो मेजोरिटेरियन हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन है, यानी मेजोरिटेरियनिज्म को फैला रही है और हिंदुत्व भी है, यानी डबल बैरल जो है ना वो गन है। तो वो उसके बारे में जो वहाँ पे एक रिपोर्ट पेश हुई, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये एक बहुत ही खौफनाक ऑर्गेनाइजेशन है। और उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है वो रेस्पॉन्सिबल है वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, रिकमेंडेशन करते हैं। उन्होंने कहा कि आउटसाइड पाकिस्तान ही नहीं है, बल्कि मतलब सॉरी पाकिस्तान के अंदर ही नहीं है, बल्कि चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान के अंदर भी इनकी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। ईरान का तो हम बात कर चुके, कुलभूषण यादव वहीं से पाकिस्तान के अंदर घुसा था, जो बाद में हमारे ISI और फौजी इदारों ने उनको बड़ी मेहनत से पकड़ा, तो और अभी जेल की सज़ा भुगत रहा है। तो ये चीज़ें जो ये वहाँ पे चलती रही हैं। तो वो कहते हैं कि ये मुख्तलिफ मुल्कों को जो इवन कम्युनिज़्म हो, उसको रशिया के अंदर भी इवन ये अपने आप को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते रहें। तो बाहरकैफ ये कहते हैं कि जो आरएसएस है वो दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे अमीर तरीन, रिचेस्ट, वन ऑफ द रिचेस्ट है और मोस्ट सक्सेसफुल फार राइट नेटवर्क है। सक्सेसफुल इसलिए कह दिया कि कामयाबी के साथ 40+ कंट्रीज़ में इसने अपने पंजे गाड़ लिए हुए हैं। और इसकी जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका भी कोई शुमार नहीं। इसकी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन का एक आम
अंदाज़ा ये बताया जा रहा है कि 2831 यानी 2831 के करीब इसकी प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो इसके मुख्तलिफ छतरी तले काम करी हैं और उनके नाम इंडिया के अंदर फौज, दल का मतलब फौज, हाथियों की फौज, दल, रक्षा बंधन, रक्षा मोर्चा, इस तरह के सेना, ये सारी इसकी नीचे ऑर्गेनाइजेशन है मुख्तलिफ तरह की। और कहते ये हैं कि आरएसएस के जो अपना क्यों वहाँ पे जजेस पैट्रोनाइज हो रहे हैं, उसकी वजह यह कि 275 जो इंडिया के साबिक जजेस हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, ये आरएसएस से ही निकले हुए थे और ये उनको कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। यानी 250 के करीब जो टॉप ब्रास है इंडिया की, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो, मिलिट्री की ब्यूरोक्रेसी में हो, या जजेस की एडमिनिस्ट्रेशन में हो, या जजेस की जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टॉप ब्रास है, वो सारी इसको डोनेशन भी देती रही है वर्ल्ड वाइड और इसके पैट्रनाइज करती रही फाइनेंशियली। और यही वजह है कि ये यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। और कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो रेस्पॉन्सिबल सीवियर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम थ्रू आउट इंडिया, यानी इंडिया के पूरे हिंदुस्तान भर में जो कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, ये इसको पैट्रोनाइज करती है। जहाँ भी कुछ होता है ये ऊपर उसके हाथ रख देती है और उसको सपोर्ट भी देती है, बचाती भी और सारा कुछ करती है। और इसी के साथ कहा जा रहा है कि अदर ऑर्गेनाइजेशन में उनमें हिंदुत्व की जो एक अपना ज़्यादा मुतशद्दिद ऑर्गेनाइजेशन है उसे विश्व हिंदू परिषद कहते हैं, VHP। तो इसके बारे में भी कहा गया कि ये चूँकि बनी थी 1992 में, जब इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करना था, तो उसको उसकी शहादत के लिए इसके अपना पैदाइश हुई थी, जन्मभूमि जो इसकी अपना इंडिया का जो अयोध्या वो है। तो बाबरी मस्जिद की जो शहादत है उसके बाद फिर उसमें यही वो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें कम से कम 3-3.5 हज़ार के करीब मुसलमानों को इन लोगों ने वहाँ पे शहीद किया था, चुन चुन के घरों पे निशानात लगा के। और लोग परेशान थे कि हमसाये ने मार डाला, शहीद कर दिया। और इस चीज़ की बाकायदा इसी विश्व हिंदू परिषद ने जो है ना तकरीबन को 3 महीने तक ये कत्लेआम जारी रहा था वहाँ पे, मुख्तलिफ छोटे छोटे गली मोहल्लों में। मेजर कत्लेआम जो होता है चंद रोज़ आता, 3-4-5 दिन, लेकिन इसके बाद जो है ना वो रहा था। अच्छा, अब ये कहते हैं कि आरएसएस जो है ये ना सिर्फ सिविल ऑर्गेनाइजेशन है बल्कि यूएस के अंदर ये पैरामिलिट्री एक्टर्स है। क्या है पैरामिलिट्री एक्टर? तो लिंडा गजावा ने इसको लिखा है कि आरएसएस जो है वो टार्निश द इंडियन इमेज एज अपना यूनिटरी डेमोक्रेटिक नेशन, पोटेंशियली वीकनिंग इट्स सॉफ्ट पावर एंड मॉरल अथॉरिटी। यानी इसकी ये मॉरल अथॉरिटी को भी सत्यानाश कर रही है। इसकी जो एक सॉफ्ट पावर का इमेज था उसको तो इसने वैसे ही टार्निश कर दिया हुआ है, तो इसमें कुछ बचा नहीं है। मैनी आरएसएस लिंक्स हिंदुत्व ग्रुप्स जो है ना ऑपरेटिंग फ्रॉम यूएस हैव ए स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद आरएसएस चैप्टर्स इन इंडिया। यानी जो कुछ इंडिया के अंदर हो रहा है उसको अमेरिका में मौजूद जो उनकी आरएसएस की अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो भी मदद कर रही हैं। तो इंडिया यूएस के अंदर इन ऑर्गेनाइजेशन ने कब अपने पंजे गाड़ना शुरू किए थे? कहा यह जाता है कि है तो ये मतलब कई 100 साल से उसके अंदर, जब से ये आरएसएस हिंदू बने हैं, मतलब अंग्रेज़ों ने दरियाफ्त किए बनाए हैं, उसके बाद से ये वहाँ पे जा रहे हैं। और आरएसएस जो है वो कहते ये हैं कि इनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं वो 1970 से 1990 की दहाइयों में, मतलब 70 से 2000 तक जो है ना इसने वहाँ पे काफ़ी हद तक अपने पंजे मुख्तलिफ शक्लों में गाड़ लिए हुए थे। और कहते ये कि जो अमेरिका के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुओं की HSS, जो मतलब वहाँ के बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो 267 शाकास चलाती है। शाकास का एक वैसे तो इसको एक ट्रेनिंग कैंप कह लें आप, सरफेस पे तो होता है कि हम इसको ड्रिल करा रहे हैं। ड्रिल किस चीज़ की करा रहे हैं भाई? और योगा का उन्होंने अपने आप को जो एक चौका ओढ़ा हुआ है कि योगा की आड़ में जो है ना वो उसको मिलिट्री की ट्रेनिंग देते हैं। ज़ाहिर यूएस में तो खुलेआम मिलिट्री की ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन्होंने तो उनको 2 मिनट में अंदर कर दिया ना। लेकिन इंडिया के अंदर शाकास जो हैं उसमें बड़े भयानक तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और जो बाद में आपको पता ही है कि जज सब बाद में इसी में जाके शामिल होते हैं। और कहा यह जाता है कि जो इसके आरएसएस के 1600 के करीब जो शाखास वर्ल्ड वाइड हो रही हैं इंडिया के अंदर, उनको एचएस जो है अपना पैट्रनाइज करता है। और अमेरिका में इनकी तादाद पूरे अगर अमेरिका की 33 स्टेट्स में देख लें तो 1600 के करीब है। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड इनका क्या अमेरिका के अंदर? स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है उनके वो कैलिफोर्निया है, टेक्सास है और न्यू जर्सी है, जो इनके की हब्स कहलाते हैं आरएसएस के। और इनमें मतलब कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ कभी डेमोक्रेट जी जाते हैं, जहाँ कभी रिपब्लिकन्स जी जाते हैं, लेकिन ये आमतौर पर दोनों के ज़ेरे साया काम करते हैं। दोनों के नीचे इनके जो है ना वो उम्मीदवार
कभी सेनेटर, कभी कांग्रेसमैन, कभी कुछ बनने की कोशिश करते हैं। तो वीएचपी ने और ओवरसीज एक्सटेंशन अपनी की, इन्होंने अपनी शाख बनाई ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ BJP/USA, जिसको OFB बीजेपी भी कहा जाता है। तो मतलब इन्होंने ओवरसीज अपनी डायरेक्ट डिक्लेयर करके शाख बना दी। और इसी की एक और ऑर्गेनाइजेशन है सेवा इंटरनेशनल, उसका भी लिंक डायरेक्टली आरएसएस के साथ ही है, और वो मतलब सेवा भारती की भी एक आप कह लें ब्रांच है या उसका सपोर्ट की जो भी है। तो आरएसएस की एक्टिविटीज़ जो है वो यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो गई थी। और इनकी एक जो फर्म है स्क्वायर पैटर्न बॉक्स, वो उसको कोई तकरीबन $3,30,000 की जो है ना वो ग्रांट मिली, उसको पैसे वैसे मिले कि तुम करो जनाब अपना जो प्रोपेगेंडा है। तो इस तरीके से अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ तरह की लॉबिस्ट फर्मों को भी ले रहे हैं, प्रोपेगेंडे के लिए भी पैसे दे रहे हैं। और 2026 में जो है ना वो इनकी एक कैंपेन जो है मंजर आम में आने के बाद, जब ये एक अमेरिका की सब कमेटी में डिस्कस हुआ था, तो काफ़ी लान तान भी हुई थी आरएसएस पे कि ये अपना प्रोपेगेंडा वहाँ पे करती है। तो इंडियन डायस्पोरा जो है वो भी इसको बड़ा खुल्लम खुला सपोर्ट करता है और पैसे वैसे भी देता है। और कहते हैं कि 100 के करीब जो संघ की एसोसिएशन अमेरिका के अंदर है, 100 के करीब, वो इनको पैट्रनाइज करती है, वहाँ से अच्छा खासा पैसा आता है, जिसमें अमेरिकन संघ के नाम से भी एक ऑर्गेनाइजेशन है और फिर VHPA के नाम से ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने फिर आपको जो ओवरसीज़ के जिक्र किया वो तो है ही। तो तुलसी गैबर्ड, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जब 2014 से 2019 तक पहले टेन्योर में तुलसी गैबर्ड ने बड़ी कोशिश की थी कि वो इन्फिल्ट्रेट कर दिया अमेरिका की जो एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम है उसके अंदर, वो अपने आप को दाखिल करके तो हिंदुओं का प्रोपेगेंडा करें। और लेकिन इसके बाद ही फिर जो है चूँकि गुजरात में फसादात हो गए थे और नरेंद्र मोदी पर 2005 से अमेरिका के अंदर एंट्री पे बैन लगा हुआ था, तो पूरी कोशिश कर रही थी कि तुलसी गैबर्ड के US वीज़ा बैन जो है वो ख़त्म हो जाए। और उन्होंने ही रिपब्लिकन पार्टी के अंदर मोदी का सॉफ्ट चेहरा बनाने की कोशिश की। और फिर इसी वक्त आरएसएस ने एक ऐसा कॉइन किया, प्लान बनाया कि मोदी को एक डेवलपमेंट का बड़ा टाइकून बना के पेश किया जाए। और फिर अडानी और ये जो वहाँ के गुजरात के बड़े बड़े बिलियनियर्स थे, इनको ऊपर लाया गया कि बड़ी जनाब वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है। वो तो मोदी का चेहरा जो है वो डेवलपमेंट के एंगल से पेश करने की कोशिश की गई। और उसके बाद जो है ना वो 2024 में ये लोग, इन लोगों ने शामिल होने की ट्रंप के कैंपेन में, जब इन्होंने देखा कि ट्रंप अपने पहले पीरियड में तो अपना बाद मुस्लिम मौलिक पे पाबंदी लगी, अच्छे बाद में हटा ली, ट्रैवल बैन थोड़ा सा लगाया था तो बाद में हटा लिया था, लेकिन फिर इनकी पूरी कोशिश थी कि ट्रंप को काबू कर लें। और ट्रंप इनके जाल में नहीं फंसे, इसी तुलसी गैबर्ड की और फंड रेजिंग की भी उन्होंने कोशिश की, ट्रंप उसमें नहीं आए। फिर फार राइट कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाई इन्होंने और नेशनल कंजर्वेटिज्म कॉन्फ्रेंस भी इन्होंने की, लेकिन ये मतलब नहीं, ट्रंप जो है वो इनके काबू नहीं आए। तो ट्रंप तो इनके जाल से बचने के लिए अभी पिछले दिनों, मतलब आज से कोई चंद रोज़ पहले US के अंदर जो है US कमीशन के अंदर एक अपना हुई गवाही, जिसको कहते हैं ना कि वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पेश हुई। और उस रिप्रेजेंटेशन में उन्होंने ये मुतालबा किया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कि बजरंग दल, RSS, VHP इन तमाम तंजीमों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अमेरिका के जजों के बारे में भी उन्होंने कहा कि जजों पर भी पाबंदी आयद कर दी, इनकी एंट्री पर इनके साथ चेक किए जाए, अडानी के साथ चेक किए जाए, अंबानी के साथ चेक किए जाए। इवन जो हेट मीडिया को उन्होंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कहा कि इंडिया के अंदर जो टेलीविज़न मुसलमानों और मसीह भाइयों के खिलाफ हेट स्पीच फैला रहे हैं, उनको जो लोग फाइनेंस कर रहे हैं उनके अमेरिका के अंदर बिजनेस को चेक किया जाए। और उस पर चेक भी हो भी रहा है अभी, जैसे अडानी को अमेरिका के अंदर एक खबर के मुताबिक $10 अरब, एक के मुताबिक $12 अरब, एक के मुताबिक $16 अरब का कुछ कहते हैं कि जो अपना फाइन हुआ है, कुछ कहते हैं कि जो उनको पेनल्टी जमा कराने की। तो मुख्तलिफ तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इंडिया ऐसे कह रहा है कि वो जी अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अमेरिका के अंदर उसको सज़ा मिली है, उसको जुर्माने का कुछ ऐसा चल रहा है, अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन मे भी कैसा हो। तो अब अमेरिका के अंदर जो हेट के वाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसमें ये नहीं है कि एंट्री बैन की जाए, उसमें यह है कि असासे ज़ब्त किए जाएँ, उनके नाम पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्नैच कर लिया जाए और उनकी पूरी की पूरी इंक्वायरी की जाए, जो जो उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको फैटफ के तहत लाया जाए, यानी उसको पैसों की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और इसमें देखा जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो एक बना हुआ है सेंटर फॉर स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट CSOH, इसकी रिपोर्टों को देखा जाए, इसकी रिपोर्टें चेक की जाए, ये भी इंडिया के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको चेक करे बड़े
अपना एक ऑर्गेनाइज पैटर्न पे। और फिर उन्होंने नाम लेकर कहा कि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और पुष्कर सिंह धामी वगैरह जो हैं, इनकी तकरीरों के हवाले देकर उन्होंने कहा कि इलेक्शन कैंपेन में इन्होंने लव जहाद का इशू खड़ा किया। इन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा कि ये पैसे छीन लेंगे, सोना छीन लेंगे। सोना तो मोदी ने खुद ही छीन लिया जब उसने कहा सोना मत खरीदो कम से कम 1 साल तक। तो जब इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्लिम विमेन जो हैं उनको हम कत्ल कर देंगे। और हेट उन्होंने ये तक कहा कि मुसलमान जो ख़वातीन वहाँ पे नई दफन की गई उनकी कब्रों को खाड़ा गया और उनकी बेहुरमती की गई। मैं आगे बताना नहीं चाह रहा कि जो कुछ किया गया, जो कुछ अमेरिका की यूएस कमीशन के उसमें कहा गया है। और फिर उन्होंने मसाजिद के अंदर जो है वो हिंदू बुत इंस्टॉल किए, ये भी अमेरिका को बताया गया कि जी ये हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल में जब बीजेपी ने इलेक्शन को लूटा तो योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे कहा कि बंगाल इज़ ए लैंड ऑफ माँ काली, और हम इसे यहाँ पे काबा का जो है वो जिक्र भी नहीं होने देंगे, नामो निशान मिटा देंगे काबा का। तो इस पर मिडिल ईस्ट की बास कंट्रीज में भी अपना जो वहाँ के अवाम तो उन्होंने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल किया था। फिर काबा को लेकर जो मक्का और ये मुसलमानों के जो तकद्दुस है उसके एहतराम के हवाले से अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया। और इसी तरीके से जो बिस्वा शर्मा हैं उनकी जब वो अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने पॉइंट ब्लैंक गन के साथ निशाना बनाया था मुसलमान नौजवान को और बूढ़े को। यानी उन्होंने कहा कि नौजवान हो या बूढ़ा हो, हमने सबको पॉइंट ब्लैंक गन पे मार देना है। फिर उन्होंने कहा कि ये जो मुसलमान हैं इनको ये अगर रिक्शा चलाते हैं तो इनको किराया अगर 5 रुपये बनता है तो 4 रुपये दिया जाए। तो इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के उन्होंने साथ कहा कि कितने मुसलमानों का, रिक्शा वालों का इस पर लॉस हुआ। तो मिलियंस ऑफ वोटर जो हैं, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, 29 लाख से 31 लाख तक डीफ्रेंचाइज करने के बाद जब किया गया, तो इसको लेकर भी अमेरिका के अंदर ये शोर मच रहा है कि अपना इनको डीफ्रेंचाइज किया जा रहा है। उसके बाद उनके अब नए लॉ आ रहे हैं और इन लोगों को अपना कैंपों में भेज दिया जाएगा शहर से अलग, जहाँ ना ये शादी कर सकेंगे, ना मतलब इनको कोई सिविल राइट्स मिलेंगे, ना इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी परचेज हो सकेगी। इनका स्टेटस जो है वो शहरियत ख़त्म कर दी जाएगी। अब जो SIR हुआ, इंटेंसिव केयर यूनिट, उसके बेस पर वो उसकी शहरियत को ख़त्म कर रहे हैं। फिर यूएस कमीशन के अंदर ये बताया गया है कि इंट्रा स्टेट मैस किलिंग्स जो है वो कैसे हो रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि इंडिया टुडे स्टैंड्स 4th आउट ऑफ जो है 168 कंट्रीज असेस्ड बाय द यूएस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम्स अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट फॉर द रिस्क ऑफ इंटरस्टेट मैस किलिंग। ये मतलब यूएस कमीशन को बताया गया कि इंडिया जो है ना उसका नंबर 168वां है, यानी नीचे से सबसे नीचे गिरा हुआ है। तो स्टेट लेड वायलेंस वहाँ पे हो रहे हैं, डिस्पोजेशन ऑफ मुस्लिम्स जो है ना वहाँ पे वो एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेट स्केल पे लेवल पे चल रही है। और इन्होंने तो कहा है कि इंडिया की जो ईस्टर्न स्टेट है आसाम, उसमें 2021 से 2026 तक जो है वो कम से कम जो है ना 33 मरतबा जो एविक्शंस है उनको डॉक्यूमेंट किया गया, जिसमें 22,000 के करीब जो घर हैं वो डिमोलिश कर दिए गए और स्ट्रक्चर जो हैं वो इतने ही कमोबेश स्ट्रक्चर्स को भी बर्बाद कर दिया, बन रहे थे, ज़ेर तामीर थी, पुराने हो गए थे। और कोई तकरीबन 20-22 फैमिली जो उसमें रह रही थी उनको डिस्प्लेस कर दिया गया। और इनमें इनकी बाद इलाकों में 100% और बाद में 80-90% जो है वो मुसलमान थे। और कहा यह जाता है कि कोई 1 करोड़ के करीब मुसलमान आसाम में ऐसे हैं जिनको जो है ना वो जो ज़ेर ताब है और जिनकी नेशनैलिटी इस वक्त छीनी जाने का इम्कान है और अंदेशा है। और इंडिया के अंदर इनकी तादाद जो है वो 3.5 करोड़ बताई जा रही है, 3 करोड़ 60 लाख के करीब। ये मतलब 2025 के असास वो अदाद शुमार हैं। अब इसमें इजाफा भी हो गया होगा। ये वो अदाद शुमार हैं जो यूएस कमीशन के अंदर पेश किए गए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ। और फिर उन्होंने कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इनके जो नीचे लोग हैं उनकी स्पीचेस जो हैं वो शॉकिंग है। मैं कहूँगा कि शॉकिंग नहीं है, डरावनी, दर्दनाक और वहशतनाक हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें 2023 से अब तक 97% का इंक्रीज़ आया जो यूएस कमीशन के आगे रिपोर्ट पेश हुई। और इसमें उन्होंने मुसलमानों को कीड़े मकोड़े का, घुसपैठिए का, टर्माइट्स का, अपना जानवर कहा, अपना ये सांप कहा, मतलब दीमक का, पता नहीं क्या क्या कहा, जो भी कहा। तो वो आगे 1-2 और भी जानवर को नाम ली जो मैं नहीं लेना चाहता यहाँ पे। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहे वो असल में उसको बना दिया गया, कन्वर्ट कर दिया इन्होंने इसी चीज़ में कि इसको मुसलमानों को डीफ्रेंचाइज किया जाए और इसमें उन्होंने उनको भी निकालना शुरू किया। अच्छा, अब इसी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि कितने जजेस हैं, मतलब वहाँ पे जो अदलिया है वो भी
हो चुकी हुई है और जजेस ने वो भी हो चुके हैं और अपना रेडिकल। और फिर उसमें उन्होंने कहा कि उन कंपनियों को के असासों को चेक किया जाए और अमेरिका में बैन लगा दिए जो डिमोलिशन के लिए मशीनरी फराम करें, मसलन कैटरपिलर है, जेसीबी है, टाटा है, महिंद्रा है, इनकी मशीनरी एक्सपल्जन और मुसलमानों को के घरों को गिराने के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इनको भी इनके खिलाफ भी केस किया जाए, इनके असासे अमेरिका के अंदर चेक किए जाएँ। और फिर उन्होंने कहा कि हिटाची है, इसकी भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, इंडियन जापानीज कंपनी है, महिंद्रा है, इनके भी असासों को, हुंडई के असासों को चेक किया जाए। तो ये सारे वहाँ पे एक बड़ी बहस चल रही है कि अब यूएस कमीशन के अंदर, और यूएस कमीशन इस पे अपनी अगली रिपोर्ट में जो करेगा। फिर उन्होंने कहा कि जो वहाँ पे रक्षा ग्रुप्स बने हुए नाम नेहात किस्म के कि हम रक्षा करेंगे, तो उन्होंने कोई 4000 के करीब वीडियोस ने वो 3 साल में अपलोड किए जिसमें मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो जी गोश्त लेके जा रहे थे, मांस लेके जा रहे थे। हालांकि वो ये गोश्त जो है सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल सप्लायर है गोश्त का, वो यूपी है, जो योगी आदित्यनाथ का, जहाँ सबसे ज़्यादा। और फिर उन्होंने कहा कि जो क्रिश्चियन फोरम है, यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम, उसने रिकॉर्ड किया कि 555% जो है ना वो इंक्रीज आया है हेट इंसिडेंट्स अगेंस्ट क्रिश्चियन जो है, और उनको उनकी इंटिमिडेशन जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वहाँ पे कि इसको अब कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना ये काबू नहीं आएंगे इंडियंस पे। ओपन डोर्स ने भी डॉक्यूमेंट किया 60 अटैक्स जो है वो क्रिश्चियंस पे किए गए सिर्फ 2025 में क्रिसमस के मौका पर, और 2900 के करीब मजीद इंसिडेंट्स से जनवरी से नवंबर 2025 तक हुए, ये यूएस कमीशन को बताया गया है। तो यूएस कमीशन को ये भी बताया गया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स वगैरह जो हैं वो भी इन हेट स्पीचेस को बड़ी तेज़ी के साथ करते हैं, तो इनकी भी थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग की जाए कि आखिर ये हेट को क्यों फैला रहे हैं और हेट के फैलाने में इनका क्या जिम्मेदारी बनती है। फिर यूएस कमीशन को ये भी बताया गया कि उत्तराखंड जो है स्टेट, वहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी वो टॉप 10 हेटर्स में है। 2025 में भी रिपोर्ट में ये बताया गया था कि उन्होंने अपने हेट में क्या क्या कुछ किया है। तो वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसके बारे में एक बड़ी डिटेल रिपोर्ट दी थी, जिसके हवाले के साथ ये बताया गया कि इंडिया के अंदर जो मुख्तलिफ तरह के ग्रुप्स हैं जो इसको निशानदेही करें, जैसा कि हिंदुत्व वॉच है, इंडिया हेट लैब है, तो इसके हवाले से भी वहाँ पे उन्होंने कमीशन के अंदर इनकी रिपोर्टों के भी हवाले दिए गए। फिर ये बताया गया है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो इनके असासों को फ्रीज करें, एंट्री को बैन करें, फ्रेमवर्क को मॉनिटर करें, और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोपीय यूनियन और कनाडा भी इनको करें, क्योंकि कनाडा के अंदर भी इनके चीज़ें सामने आई हैं। फिर जजेस का नाम लेके कहा गया कि जजेस मुसलमानों के केस में कभी नहीं देते। अभी मैं आपको एक आखिरी बात करते हुए एक रेफरेंस दे दूं कि रमज़ान में इफ्तारी करते वक्त 9 मुसलमानों को अरेस्ट किया था कि दरिया में वो कश्तियों में उन्होंने कहा हम ज़रा को इफ्तारी करते हैं। अभी तक उनकी ज़मानत नहीं, 9 में से अब जाके 1-2 रोज़ पहले कोई तकरीबन 5 की ज़मानत हुई, 4 अभी तक जेल में। जुर्म क्या है कि उन्होंने अपना इफ्तारी की उसके अंदर दरिया के नहर के अंदर एक कश्ती में। तो ये इस तरह की वहाँ पे मुकदमे बन रहे हैं। अभी हम बात करेंगे अगले 2 प्रोग्राम में इंतहाई सीरियस इशू से। आप कल परसों तक मंडे को देखिएगा ज़रूर, हम उस पर करेंगे जो एक बहुत खौफनाक मसला इस पर शुरू हुआ है डोमोलेशंस का, और सिर्फ एक एरिया में 1 महीने में 12,000 के करीब मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। तो उस कल मंडे तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। उस वक्त तक आप देखते रहिए ज़ारा नज़िया पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। थैंक यू।